प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की डियर फैमिली। आज की रात आप बड़ी ब्लेसिंग पाएंगे। आपका घर, आपका परिवार, आपका व्यवसाय एक अद्भुत ब्लेसिंग पाएगा। और आज की रात आप वचन का भेद सीखेंगे, सफलता का सीक्रेट पाएंगे। आमेन। मेरे साथ खोले मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और उसका 41 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 41 पद। वहाँ लिखा है, मैं अपनी बाइबल से पढ़ता हूँ, आप अपनी बाइबल से पढ़िए। खोल लिया? ओके, पढ़िए। अगर आपने बाइबल खोली है तो आप कमेंट्स में लिखें हाँ जी। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने चेलों से कहा, वो लगभग 3 साल, 3.25 साल या 3.5 साल से प्रभु यीशु मसीह को दिन रात देख रहे थे। जो काम प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे, मत्ती 10 अध्याय बताता है, लूका 10 अध्याय बताता है, वो चेलों ने किए। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। ये एक सीक्रेट दिया प्रभु ने। अच्छा, आप बात सोचिए, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं। अब वो चेलों से कह सकते थे, आई एम प्रोफेसिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, या मैं तुम्हारे लिए शैतान को बांध रहा हूँ। प्रभु सब कुछ कर सकते थे, लेकिन एक टाइम आता है, प्रभु आपको सिखाना चाहता है, आपके बच्चों को सिखाना चाहता है, आपकी बेटी को, पत्नी को सिखाना चाहता है। क्या सिखाना चाहता है? कि वो स्वयं प्रार्थना करनी सीखें। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को पास बुलाया और उनसे कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। है ना? प्रभु ने उनसे एक ही बात कही, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। है ना? कितना अच्छा है, अलग बात है। आमेन। कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप प्रार्थना करें। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय से देखें, 2 अध्याय से, 3 अध्याय से, 4 अध्याय से, 5 अध्याय से, मत्ती रचित सुसमाचार का 26 अध्याय तक आप देखते हैं, एक एक चैप्टर में प्रभु यीशु मसीह के वर्क एंड वर्क एंड वर्क है। एक एक मराइकल 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 और अजीब रीति के अचंभित काम है। लेकिन आज गतसमनी में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक ही बात कही। क्या कहा? जागते रहो। आपको भी जागना है। आमेन। कई भाइयों को बाइबल हाथ में ले और फिर नींद आ जाती है, कईयों को सुबह भी आती है। कई भाई बहन बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उसके कारण भी नींद आती है। लेकिन आप अपनी प्रार्थना के समय को, एक शेड्यूल को सेट करके ज़रूर रखें। आमेन। कि मुझे प्रार्थना करनी है, परिवार के साथ, अकेले में मुझे प्रार्थना करनी है। बाइबल कहती है, प्रभु ने कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में न पड़ो। ये जागना कई बार ये वो जागना नहीं जो रात को जागना होता है। कभी सोचें आप, रात को मुझे पूरी रात प्रार्थना करनी है, या मुझे रात को 12 बजे उठकर प्रार्थना करनी है। आप कीजिए, होल नाइट प्रार्थना कीजिए। आप 1 बजे प्रार्थना का समय, 2 का, 3 का आप रखिए। लेकिन कुछ भाइयों का, कुछ बहनों का अलग अलग प्रोफेशनल, अलग अलग काम होने की वजह से, अलग अलग सिटी कंट्री होने की वजह से टाइम का सही शेड्यूल नहीं बनता। ये जागना आप एक तरह का वो समझो, प्रभु आपको जागृत करता है स्वयं की प्रार्थना करने के लिए, पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए। सुबह को आप प्रार्थना करें, आप रात को प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करते हैं क्या होता है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम याकूब 5 अध्याय 16 वचन पढ़ते हैं, आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। आमेन। हालेलुया। है ना? प्रभु कहता है, आत्मिक चंगे हो जाओ, शारीरिक चंगे हो जाओ, मानसिक रूप से चंगे हो जाओ। हालेलुया। आप अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु यीशु मैं अपनी गलतियों को मान लेता हूँ,
मुझसे जो भी जाने अनजाने में पाप हो गए, अनाज्ञाकारिता हो गई, भूल चूक हो गई, मैं उन सब के लिए माफ़ी मांगता हूँ। और मेरी प्रार्थना है मेरे जीवन से उन सारे पापों की सज़ा, अनाज्ञाकारिता की सज़ा, अधर्म की सज़ा आप कृपा करके हटा दो। हे प्यारे और दयालु अनुग्रहकारी जीवित प्रभु, मुझे अपने कैलवरी खून से धो लीजिए। मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपके घर में चंगाई देख रहा हूँ, मैं आपके घर में ब्लेसिंग देख रहा हूँ, मैं आपके घर में तरक्की देख रहा हूँ। आमीन। बाइबल बताती है, जब हम मरकुस 11 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। ये एक रहस्य है, ये एक प्रार्थना का, एक अद्भुत प्रार्थना का, एक अलग समय की प्रार्थना का प्रभु ने सीक्रेट दिया कि आपकी लाइफ में क्या हो सकता है प्रार्थना से, आपके घर में क्या हो सकता है प्रार्थना से। बाइबल कहती है, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें दिया जाएगा। है ना? बस तुम विश्वास करो, प्रार्थना करो, वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो आपके फैमिली की ब्लेसिंग है, आपके व्यवसाय की ब्लेसिंग है, आपकी शारीरिक की चंगाई है, आपकी जर्नी की ब्लेसिंग है, वो प्रभु आपको देगा ही देगा, क्योंकि वो देने वाला प्रभु है। याकूब 1 अध्याय 5 वचन बताता है, यदि आप लोगों में से किसी में बुद्धि का अभाव है, कि आपके घर में संतान का अभाव है, शरीर में कमजोरी है, किस चीज़ की कमी है, अभाव है, वो कहता है यदि आप लोगों में से किसी में बुद्धि का अभाव हो तो वह परमेश्वर से प्रार्थना करे और उसे बुद्धि मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर खुले हाथ और खुशी से सबको देता है ना? ये प्रभु की इच्छा है कि वो आपको दिया जाए। हालेलुया। क्या आप लेना चाहते हैं? आमेन। क्या आप लेना चाहते हैं? आमेन। क्या आप लेना चाहते हैं? आमेन। वो आपको देगा, आप फेथ करें। बाइबल बताती है, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आमेन। हालेलुया। ये प्रभु यीशु आपसे आज वादा कर रहा है, ये आपके लिए प्रभु बोल रहा है, मेरे माध्यम से पवित्र आत्मा आपको कह रहा है, कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। अब आप एक नई सृष्टि हैं, आपके लिए प्रभु चमत्कार करने को तैयार हो गया है। आमीन। अब आप प्रभु यीशु में एक नई सृष्टि हैं, अब आपके लिए प्रभु बड़े बड़े चमत्कार करेगा। आइए अपने हाथ उठाएं और कमेंट में लिखें, मेरे हाथ ब्लेस कर दे खुदा, मेरा घर ब्लेस कर दे यीशु, मेरी ज़िंदगी ब्लेस कर दे प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा जो इस समय बोल रहे हैं, उन सब को टच किया जाए, उन सब को हील किया जाए, उन सब को ब्लेस किया जाए, उन सब को छुटकारा दिया जाए, दुष्टात्मा से, भूत प्रेत से, गरीबी से, हर तरीके की फाइनेंस प्रॉब्लम से यीशु मसीह के नाम में छुटकारा 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 पाएँ। ये जिस तरह के भी परेशानी झेल रहे हैं, अपनी पढ़ाई में, अपने माहौल में, अपने हॉस्टल में, घर में, अपनी सिटी में, वहाँ से वो उस छुटकारे को यीशु मसीह के नाम में प्राप्त करें। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। आप अनॉइंटेड हैं। आमीन। आमीन।